हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, आज के दौर में आप देख रहे हैं कि जो नैतिक मूल्य है इंसानों के, ये व्यक्ति के या युवाओं के, ख़ास तौर से अगर हम बात करें कि जो युवा पीढ़ी हमारा है वो हमारे देश का भविष्य होती है। किसी भी देश की बहुत बड़ी ताकत होती है युवा पीढ़ी। लेकिन युवा पीढ़ी की जो नैतिकता है, जो उनके जो मोरल वैल्यू है, वो बहुत ही डाउन हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। और उसी का रीज़न है, कारण है कि आज हमारा युवा कई गलत राह पे चल रहा है, कई प्रकार के नशे की प्रवृत्ति में पड़ रहा है। और इसका परिणाम ये है कि कई प्रकार के अपराध भी युवा पीढ़ी कर रही है। तो युवा वर्ग है, उसको नशे की प्रवृत्ति से रोकना, उसको अच्छी राह पे लाना, उसको अपराध की दुनिया से बचाना, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि उसमें नैतिकता पैदा होनी चाहिए, नैतिकता उनमें भरनी चाहिए, नैतिकता उनमें लानी चाहिए। लेकिन ये नैतिकता आएगी कैसे, कहाँ से आएगी, कौन लाएंगे और किसकी जिम्मेदारी है, आज इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीके भगवान जी। स्वागत है आपका बीके भगवान जी। धन्यवाद। बीके भगवान भाई जी, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जो आप कहाँ से हैं और बिजनौर में जैसे आपकी 14 तारीख से यहाँ पर उपस्थिति हुई है, बिजनौर जनपद में आगमन हुआ है, आपका थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जो दर्शक, वैसे बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा बताइए कि कैसे हैं और कहाँ से हैं आप। ओम शांति। वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ। वैसे तो मैं भारत के लगभग काफ़ी सारे स्कूलों में जेल में कार्यक्रम किया। 2010 में मेरा 5000 स्कूलों का और 800 जेलों का रिकॉर्ड बना था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। काफ़ी सारे स्कूलों में जा कर के इस तरह से नैतिक शिक्षा के बारे में कार्यक्रम करता हूँ। तो वास्तव में आज का युवा कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के युवाओं को इस शिक्षा के साथ साथ, भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का युवा कल का समाज है। आज इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, नेता बनते, सब कहाँ से बनते? स्कूलों से। लेकिन आज के स्कूलों में केवल बच्चों को भौतिक शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ से तो पास हो जाते हैं, समाज में फेल हो रहे हैं। इसलिए समाज की परीक्षा में पास होने के लिए मूल्य सिखाना बड़ा जरूरी है। कई बार बहुत अच्छी उपलब्धि पा लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं, अच्छा नाम पा लेते हैं, लेकिन एक जरा सा कोई कदम ऐसा उठ जाता है, सारा नाम खराब करते हैं, खराब हो जाता है। ये सारा कारण मूल्यों की कमी। आज कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई तनाव टेंशन में आ रहा है, ये सब का कारण है मूल्यों की कमी। इतना ही नहीं, शारीरिक मानसिक बीमारियों का कारण और डिप्रेशन में जा रहे हैं, सब का कारण है मूल्यों की कमी। इसीलिए मूल्य सिखाना, क्योंकि दुनिया को, देश को बर्बाद करने के लिए बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं। उस देश की शिक्षा पद्धति बिगड़ गई, वहाँ के नेता ही बिगड़ेंगे, वहाँ के व्यापारी बिगड़ेंगे, वहाँ इंजीनियर बिगड़ेंगे, सारा देश बर्बाद हो सकता है। इसलिए मूल्यों को सिखाना वर्तमान की बड़ी आवश्यकता है। भाई जी, अगर नैतिक मूल्यों की हम बात करें कि नैतिक मूल्यों की अगर परिभाषा पे आएँ कि ये परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं हम नैतिक मूल्य? नैतिक मूल्य अर्थात इज सहन वैल्यूज, सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, ताकि आपसे हमारा भाईचारा रहे, हमारी एकता बनी रहे, प्रेम रहे। और इसी वैल्यू से, नैतिक मूल्यों से ये समाज एक शांतिपूर्ण चल सकता है, प्रकृति अच्छी चल सकते हैं। और इसीलिए उसको कहते हैं नैतिक मूल्य। पहले ज़माने में गुरुकुल में ये मूल्य सिखाए जाते थे, और मूल्यों के कारण जैसे राम ने पढ़ाई किया, कृष्ण ने पढ़ाई किया, हनुमान ने पढ़ाई किया, जो देवी देवता ये गुरुकुल में पढ़ते थे और वहाँ ये मूल्य सिखाए जाते थे। मन में प्रेम हो, अच्छा व्यवहार हो, सही राह पे चलें, दूसरे का ख्याल रखें, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। हाँ जी, ये संस्कार हैं, इसी को हम नैतिक मूल्य, इसको नैतिक मूल्य। आज वो बच्चा पढ़ाई में तो होशियार है, माँ बाप का नाम मानता नहीं, झूठ बोलता है, गुस्सा करता है, ये मूल्यों की कमी। कई बार मैं उनके मम्मी पापा को जाकर मिला, हमने कहा थोड़ा बच्चों को संस्कार दो। कहते हैं हमने बहुत बड़े स्कूल में डाला है, संस्कार देने का काम है स्कूल उसके टीचरों का। हम बहुत पैसा भरते, फी भी भरते। तो कई बार मैंने
टीचर को भी बोला अब थोड़ा बच्चों को नैतिक शिक्षा दिखाओ। कहते वो काम है उनके मम्मी पापा का, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का। वो उधर उंगली करे, वो इधर करे, बच्चे बीच में बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे पास थोड़ा समय होता है, हम शिक्षा दें या नैतिक शिक्षा दें। तो मैं ही तो सोचता हूँ दोनों का भी फर्ज है, दोनों तो क्या तीनों का भी फर्ज है। आज टीचरों को, आज मैं देखता हूँ टीचर भी आजकल ऐसे स्कूल में जाते हैं जैसे कोई फैशन शो में जा रहे, क्योंकि आज केवल टीचर का लेसन देने से नहीं सीखते, उनको आचरण से पढ़ा। पहले जमाने में टीचर को आचार्य बोलते थे। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। आचरण वो पहनता क्या है, बोलता क्या है, कैसे चलता है, इससे भी बच्चे सीखते हैं। अच्छा आचरण सिखाने वाले को आचार्य कहते। आजकल देखते हैं भाई घर में काम नहीं, चलो पति तो व्यापार में जाता है, थोड़ा भी मोबाइल का खर्चा कुछ तो निकलेगा, इसलिए चले जाते हैं स्कूल में। और पब्लिक स्कूल में वो ये करते हैं। तो ये नहीं, इसलिए उनके अंदर वो बातें, अगर वो फिल्म मोबाइल देखता है, वो फैशन करते हैं, तो बच्चे भी उसे वही सीखते हैं। इसलिए टीचर के अंदर, टीचर एक मूर्तिकार है, बच्चे उसकी मूर्ति हैं। अगर मूर्तियां बिगड़ रहे हैं, मूर्तिकार में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल। इसलिए टीचर को योग्य बनने की जरूरत है। और तब आज माँ बाप को भी योग्य बनने की जरूरत है। आज हमारे महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ। वो शिवाजी क्यों बना? क्योंकि उसकी माँ जीजा माता, जब शिवाजी की माँ आत्मा जब गर्भ में थी, दांड पटा चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, साहित्य पढ़ती थी, वो संस्कार उसके ऊपर पड़े। लेकिन आजकल की माँ जब बच्चा गर्भ में फेसबुक चलाएगी, व्हाट्सएप देखेगी, टीवी देखेगी, वो संस्कार, गर्भ के संस्कार उसके अंदर आ गए और वही बच्चा बचपन से वो करता है। और आज वही परेशान है माँ बाप, मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। हमने कहा गुरु कौन है? इसलिए माता पिता पहले गुरु हैं। उनको गर्भ से ही उस बच्चों को, जब से वो गर्भ में आता है तब से शांत रहना, गुस्सा नहीं करना, ऊंची ऊंची बातें न करना, ये संस्कार अगर सीखते वो बच्चा एक बहादुर बन जाता, विद्वान बन जाता। मतलब सीधे अर्थों में अगर हम कहें तो बच्चे के लिए अगर मोरल शिक्षा का जो शुरुआत है कि बच्चे में मोरल कैसे आएगा, नैतिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा कैसे आएगी, ये सीधे सीधे इसके तौर जिम्मेदार जो लोग हैं या जिनकी जिम्मेदारी वो माता पिता हैं। माता पिता सेकंड टीचर, माता पिता फर्स्ट हैं, सेकंड टीचर हैं, टीचर्स हैं। क्योंकि बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तभी से वो सीखने लगता है। तो उसके माता जैसे अभिमन्यु ने जो चक्रों का ज्ञान सीखा था, कहाँ से सीखा था? गर्भ से। इसी तरह आज के बच्चे, जब बच्चा जन्म लेता है उसको अगर मार्केट में लेके जाते, क्या मांगता है? डुशम चाहिए, मुझे बंदूक चाहिए, क्योंकि बंदूक का फिल्म देखा है तो बंदूक मांगता है। आज पहले जमाने में बच्चे डॉल्स मांगते थे, ये मांगते थे, लेकिन आजकल नहीं मांगते, बंदूक मांगते हैं आज बच्चे। सही करें। इसलिए संस्कार, और वो इतना ही नहीं, उस माँ बाप, उस बच्चे के अंदर भी लगना है, मुझे भी संस्कारित बनना है, मुझे भी अच्छा बनना है। तो बच्चे का भी फर्ज है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर लेके जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनाना। लेकिन आज शिक्षा लेने के बाद आज बच्चों के अंदर बंधनों की बातें आ रही हैं। इसलिए आज मैं तो सोचता हूँ शिक्षा भी एक लोगों का बिजनेस बनता जा रहा है। बिल्कुल। आजकल क्या करते हैं, आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज़्यादा, हम समझते हैं अच्छी स्कूल। मैं तो मानता हूँ अच्छी स्कूल वो है जहाँ चरित्र सिखाया जाता है। आजकल क्या करते हैं, मैं कई बार जब स्कूल में जाता हूँ, मेरे को कहते हैं भाई जी आपका प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि हमारे बच्चों की परीक्षा बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो मैं उन टीचर को कहता, आप 1 साल की परीक्षा का इतना ध्यान दे रहे हैं, वही बच्चा सुसाइड करेगा, किसी का मर्डर करेगा, नशा करेगा, उसके लिए कुछ सिखा रहे आप लोग? आजकल के बच्चों की केवल IQ डेवलप की जाते हैं। कैसे हम ज़्यादा हाई पाई दिखाएंगे, बिल्डिंग हाई पाई, बसें हाई पाई, उनका यूनिफॉर्म जितना भी हाई पाई, उसके बाद मार्क ज़्यादा लेंगे तो अगले साल क्या करेंगे, उसकी न्यूज़ बना करके न्यूज़ या अखबार में ऐड देंगे, और ताकि और बच्चे हमारे पास आ जाए, हमारा काम चलता रहे। मैं तो सोचता नहीं, बिजनेस हो गया। हाँ, मैं ही सोचता हूँ नहीं, उनके संस्कार सिखाओ, ये बच्चे समाज में भी पास हो जाए। मेरा बच्चा कभी, ये सिखाना भी जरूरत है। जैसे टेबल के 4 पाँव हैं,
अगर एक ही पाँव तो टेबल गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में 4 पाँव मजबूत चाहिए। एक IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दूसरा EQ इमोशनल भावना, तीसरा MQ मॉरल नैतिकता, चौथा पाव SQ स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता। लेकिन आज केवल एक पाव के पर ध्यान है। और वो बच्चे फिर अच्छे बच्चे, मैं काफ़ी सारे जेलों में गया हूँ, लगभग भारत के 800 जेलों में गया हूँ। अभी मैं एक पूना में एक जेल में गया था, तो एक कैदी को उठा करके पूछा तुम जेल में क्यों आए? कहता मैं IIT का स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा IIT का, आपने क्या किया? और मला महाराष्ट्र में पहला नंबर लिया IIT में। और मुझे कोई कंपनी में जॉब लगा, टेल्को कंपनी में, टेम्पो बनता है। लेकिन कहा कि मेरा दोस्त मेरी मजाक करता था, तो एक दिन उसकी मजाक सही नहीं हुई, सवेरे सवेरे उसने बोला, एक लोहे का टुकड़ा था, जोर से फेंक के मार दिया, उसके सिर में लग गया, खत्म हो गया। पुलिस वाले, उस बच्चे ने IQ तो अच्छी सीखी, लेकिन क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा, MQ नहीं सीखा, SQ। तो ये जरूरी है, आज मूल्य सिखाना, संस्कार सिखाना जरूरी है। केवल गुणांक नहीं, गुणों को बढ़ाओ। आज हम अक्षर ज्ञान दे रहे, साक्षर बना रहे, एजुकेटेड नहीं बना रहे। इसीलिए IQ के साथ, जिसकी IQ ज्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप होता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं होशियार हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और IQ वाला रावण बहुत होशियार था, IQ अच्छी थी, लेकिन उसके पास अभिमान था। कहते विद्या विनयन शोभते, विद्या आने बाद विनम्रता नहीं चाहिए। लेकिन आज विद्या आने बाद लोगों के अंदर ईगो आ रहा है। और वही ईगो वाला व्यक्ति जब कोई ऑफिस में जाता है, उसके सामने उसको पूछा नहीं, कुछ ये नहीं किया, तो गुस्सा आता है। और इसीलिए वो व्यक्ति क्या करता है, फिर टेंशन में, तनाव में रहता है। और इसीलिए आज समाज में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसीलिए IQ के साथ हमें EQ सीखना जरूरी। EQ मीन्स इमोशनल भावना, माँ बाप के लिए, देश के लिए। आज कईयों के अंदर भावना भी नहीं, ना समझ, तोड़फोड़ करेंगे, पत्थर मारेंगे, सबसे ज्यादा युवा होंगे। क्यों? सीधे तौर पे अगर हम कहें कि अभी शिक्षा पे ध्यान दे रहा है समाज, समाज के लोग संस्कार पे ध्यान, संस्कार पर किसी का ध्यान नहीं है। संस्कार विहीन शिक्षा बेकार है, वो विनाश की तरफ लेके जाती है। वो बच्चा कोई भी हो, बड़ा हो के वो अच्छी नौकरी पालेगा, ऑफिसर बन जाएगा, लेकिन वो अपने उस जीवन काल में, चाहे उसका पर्सनल जीवन है या ऑफिशियल जीवन है, दुखी रहेगा, वहाँ दुखी रहेगा, खुद भी दुखी, औरों को भी दुखी करेगा, परेशान रखेगा ऑफिस में या अपने परिवार में, जीवन में। और इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम बढ़ते रहे। इसीलिए साथ में MQ सिखाना जरूरी है। हाँ, साथ में SQ मतलब स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। आजकल मैं कई बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूँ, फटाफट जवाब देते। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? जवाब देंगे। आपके शरीर में आपका हार्ट क्या है? जवाब देंगे। वर्तमान समय युद्ध कहाँ चल रहा है? जवाब देंगे। उसके बाद हर चीज का जवाब है। अभी एक स्कूल में मैंने पूछा, कुछ दिन पहले कौन सा तूफान आया था? जवाब दिया फटाफट, छोटे छोटे बच्चों ने जी। फिर उनको पूछते आप सभी कौन है? कहते इंसान। ये इंसान हमारा असली परिचय नहीं है। हर व्यक्ति का आत्मा है, एक सोल है, एनर्जी है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह गाड़ी की महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे के अंदर आंखें है, हार्ट है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा नहीं चलेगी, नहीं। तो शरीर में सबसे महत्व की चीज आत्मा। आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, लेकिन आज आत्मा के बारे में किसी को नॉलेज ना, कोई लेसन में पढ़ाते ना कहीं पढ़ाते। हर व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस है, तन को शिक्षित करने पे। हाँ, तन को, इसीलिए मन, इसीलिए आज हर व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस है। ये मेरा है, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा आत्मा का पिता परमात्मा, आपस में हम सब भाई, एक घर के रहने वाले, सबका पिता ये। जब तक ये भावना जागृत नहीं आएंगी, तब तक मूल्य नहीं आ सकते, वैल्यूज नहीं आ सकते। इसलिए वैल्यूज का आधार है ये आत्मिक ज्ञान, और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी जरूरत है। और मैं कई बार मैं स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ, ये बच्चे ये बताओ कि आपने कितना % एजुकेशन लिया स्कूल में? कहेंगे 95, 97। हमने कहा अच्छा। तो मैं जब एजुकेशन का अर्थ उनको समझाता हूँ, एजुकेशन क्या है? ये पहला शब्द है ये फॉर एम्पावर बनाना, सशक्त, जो नहीं देखना, जो नहीं खाना, जो नहीं बोलना, ये एम्पावर। दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ। हाथ में डिसिप्लिन ने थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन ने गाली दी। डिसिप्लिन की कमी समाज के प्रॉब्लम है। तीसरा शब्द है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना।
तीसरा शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर, कहते हैं धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज की युवा की पीढ़ी क्या समझते, चरित्र गया कोई हर्ज नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। चरित्र बेच, मैं कई ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूँ चरित्र बेच करके धन इकट्ठा करें। कई बार मैं सोचता हूँ उनके फोटो उनके प्रिंसिपल को या टीचर को उनके प्रोफाइल में निकाल करके उनको दिखाना चाहिए, ये अच्छे मार्क आए, लेकिन धन कमाने के लिए, क्योंकि उनको हाई फाई कपड़े पहनने के लिए सिखाया है, अब पैसे की कमी है तो चरित्र बेच करके इकट्ठे करें, और वही पैसे से जूते पहनेंगे, होटल में खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और कई दोस्त कहते हैं अरे मेरे पास ऐसा मोबाइल है तुम्हारे पास तो है ही नहीं, फिर कहेंगे तुम मेरे पास ये बाइक है तुम्हारे पास है ही नहीं, फिर वो बच्चा सोच कर डिप्रेशन में चला जाता है, नौकरी नहीं ये नहीं, फिर सुसाइड करने की कोशिश करता है, नशा करता है। इसीलिए आज केवल ये नहीं, चरित्र सिखाना जरूरी है। एक समय था चरित्रवान लोग थे, गाय शेरे घाट पर पानी पीते थे, लेकिन चरित्र की कमी, इसलिए भूखा मरना पड़े प्यासा मरना पड़े, चरित्र को दाग लगने नहीं देना हमें। के बाद फिर हाँ, और साथ में ये फॉर एटीट्यूड दृष्टिकोण दो प्रकार के, निगेटिव पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव, मैं तो पढ़ रहा हूँ, पता नहीं मेरे को नौकरी लगेगी, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं करके पता ही घट जाता है, निगेटिविटी। और इसीलिए डर करके भर के पीता है। आगे का शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस, सहन करना सीखना। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति, मैं जब बच्चे सामने बैठते हैं पूरा मैदान में हॉल में, तो सबको पूछता बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते सर हमको गुस्सा आता है। सामने टीचर बैठे रहते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई इसके पर कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है, कुछ नहीं आता, हमें भी आता है, हमको भी गुस्सा आता है। बिल्कुल। मुझे लगता है आज के स्कूलों में और सिलेबस के साथ साथ ये काम, ये क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा जो मानव के असली दुश्मन है, इसके ऊपर जीत प्राप्त करने की सिखाने की जरूरत है। पहले गुरुकुल में ये सिखाया जाता था, इसीलिए उन लोगों के अंदर इतने विकार इतनी बुराई नहीं थी। और इसीलिए आज ये ब्रह्मा कुमारी जैसे विद्यालय, ये भी विद्यालय है, या और कोई सिलेबस नहीं, गणित ज्योग्राफी नहीं है, हाँ विश्वविद्यालय। और इसी विद्यालय में ये क्यों भगवान को ये विद्यालय खोलना जरूर पड़ा, क्योंकि इस विद्यालय में ये शिक्षा दी जा रही है। इसीलिए आज समाज को अच्छा बनाने के लिए ये शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले जमाने में बच्चे जब लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर सामने बुला करके उसको हाथ पे छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता है पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे छड़ी लगे छम छम विद्या आई गम गम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहते सर बाहर फिर देख लूंगा, बाहर इनको पकड़ते हैं। हाँ, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। तो आज युवाओं में सहन शक्ति बड़ी जरूरत है, सहन शक्ति नहीं है, और सहन शक्ति की कमी इसलिए प्रॉब्लम्स है। जी। कई तो मम्मी पापा को सुनाएंगे, मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए आएंगे, क्या मेरे बेटी को तुमने खाना खिलाया? और आजकल तो मीडिया ये इसमें अंदर सब ये बातें डाल देते। आज एक समझो कोई शिल्पकार है, पत्थर के ऊपर छने रतोड़ा लगाता है, क्यों लगाता है? मूर्ति बनाने के लिए। अब पत्थर का है कि मेरे ऊपर नहीं मारना, बाहर बताऊंगा तो मूर्ति बनेगी। तो टीचर एक शिल्पकार है, बच्चे उसकी मूर्ति है। इन बच्चों को से और ही मुझे लगता है कि माँ बाप ने जा करके कहना चाहिए टीचर को, शाबाश सर, और अच्छी तरह ध्यान रखना इसके ऊपर, और पिटाई करना, ताकि वो बच्चे समाज में फैलने होंगे। और उस बच्चे को लाड़ प्यार कर दें। यही बच्चे जब समाज में जाते हैं, समझो किसी लड़की की शादी हो गई, मायके गए और उसने पति ने कुछ बोल दिया, तुरंत वापिस आते, डाइवर्स हो जाता है, फिर सहन नहीं होता तो सुसाइड करते हैं, क्योंकि बचपन में उसने सहन करना नहीं सीखा। इसीलिए सहन करना सिखाना, ये है मूल्य, ये है वैल्यू। और इसीलिए समाज के प्रॉब्लम का कारण है बचपन में, या आज माँ बाप का काम केवल क्या करना है, उस बच्चों को पैदा करना, जरूरतें पूरी और गुरु का काम है उनको संस्कारी बना। गुरु के डिपार्टमेंट में ये जाकर के अपना दखलदार मारते और फिर कहते मेरा बच्चा बिगड़ गया। अरे भाई तुम गुरु के पास क्यों गए? उसको तो हाँ, वो उनका काम है उनको संस्कार बनाना। इसीलिए गुरु डांटते हैं तो पेरेंट्स चले जाते हैं, झगड़ने के लिए। हाँ, झगड़ने के लिए लाडले बना कर रखा है। अब मैं तो ये इतना ही नहीं, कई स्कूलों में मैं देखा वो बच्चे इतना शैतानी कर रहे हैं। मैंने कहा सर आपको कुछ नहीं, वो बड़े आदमी का बच्चा है, हम बोलेंगे तो फिर हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। ये क्या है? इतना डर है इतना? अरे भाई तुम वैल्यू सिखाओ सब। हाँ, फिर वो बच्चा तो उसका उमंग आता है, मैं सरपंच का बच्चा है,
मेरे को, मैं पैसे वाला का बच्चा हूँ, और इसीलिए आज वो शैतानी करता जा रहा है। और ये एक को देख करके बाकी सारे से एक मछली पूरा तालाब को गंदा करते हैं। इसीलिए मूल्य सिखाना, सहनशीलता, आगे का शब्द आई इंटीग्रिटी, वो ऑप्टिमिस्टिक या नोबिलिटी, ये है एजुकेशन। जब मैं एजुकेशन का शब्द सुनाता हूँ, फिर मैंने कहा कि सर आप बच्चे बताओ कितना परसेंटेज पढ़े? कहते सर 10%। कहाँ 97, 95, 95? ये एजुकेशन जो शब्द बना हुआ है, सारे सिलेबस का सार एजुकेशन शब्द है। मतलब जो एक व्यक्ति को, जो एक बच्चे को पूरा ज्ञान होना चाहिए, वो सारा ज्ञान एजुकेशन के शब्द में, एजुकेटेड बनाओ, साक्षर मत बनाओ। आज दुनिया में पहले जमाने में लोग अनपढ़ लोगों को पंचायत में बुला करके क सिखाते थे, उसको साक्षर कहते हैं, साक्षर करने के लिए। लेकिन आज साक्षर बना रहे, केवल एजुकेटेड बनाओ। एजुकेटेड अर्थात जिसके अंदर डिसिप्लिन हो, एम्पावर हो, जो सहनशील हो, एक एक शब्द जिसके, वो है एजुकेटेड। और एजुकेटेड वाला भूले नहीं करता, इसलिए एजुकेटेड। ऐसे ही आज के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, उसके कई बातें हैं। मैं काफ़ी सारे उनको, मेरे पास 800-900 स्टोरीज भी है, मेरे लाइफ ही ऐसा है। तो इसी के आधार से हमने उनको मूल्य सिखाते हैं, ताकि उन बच्चों को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये उनको नॉलेज। आज के जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उसके 5 कारण मुख्य है। पहला, गलत संगत। दूसरी बात है गलत सिनेमा, टीवी। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूँ, जिसको कहते हैं बाल सुधार गृह। छोटे छोटे बच्चे, क्या किया सर? मैंने रेप केस किया। मैं तो देखता रहा, छोटा बच्चा रेप केस किया। कहाँ से सीखा? सर मोबाइल से सीखा। और आजकल के मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चा रोता है ना, ले तुम उसके साथ खेल, मेरा पीछा छोड़। आज का जो माहौल है, उस बच्चे जैसा परिवेश आज का हो चुका है, इतने करप्शन हो रहा है, इतना अपराध हो रहा है, मतलब हर वर्ग, हर आयु वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो युवा पीढ़ी है, चाहे वो बाल अवस्था में जैसे 12, 14, 16 साल के बच्चे हैं, युवा वर्ग है, या वयस्क हैं 45-55 साल तक के, जितने भी हम कह सकें एक तरह से, हर वर्ग में, हर आयु वर्ग में हमें अपराध दिखाई दे रहा है। उसमें कहीं ना कहीं कभी कोई करप्शन में लिप्त है, कोई क्राइम, किसी प्रकार का क्राइम कर रहा है, कोई पड़ोसी को मार रहा है, कोई अपने साथी को मार रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं लूट हो रही है। इसका अगर हम एक बेस पे जाएं, इसकी जड़ पे जाएं, या इसका कहीं सीधे तौर पे एक कॉज यानी कारण पे जाएं, तो ये कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? इसका यही कारण है, जैसे संस्कार की कमी, और इसीलिए संस्कार नहीं है, इसीलिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। अगर बचपन से उनको ये बातें सिखाई जाती है, भाई तुम गलत कर्म करोगे तुम्हारा फल ऐसा मिलेगा। कई बार मैं बच्चों को समझा, तो देखो भाई, तुम अगर किसी का मर्डर करेंगे, अगले जन्म में भगवान तुमको हाथ नहीं देगा, क्योंकि हाथ कोई भगवान ने मर्डर करने के लिए नहीं दिया। अगर तुम किसी के ऊपर बुरी नज़र डालोगे, भगवान अगले जन्म में अंधा बनना पड़ेगा। तो ये जब बातें बचपन से सुनते हैं, उनको ये डर पैदा होता है, नहीं नहीं नहीं, ये हमने वो सुना हुआ है, ये रॉन्ग है, ये संस्कार बचपन से। और तब जाकर के, जैसे धृतराष्ट्र था, छोटा अंधा था, तो कई जन्म पहले एक बार कृष्ण को प्रश्न पूछता है कि मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में वो छोटा बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई लेके उसकी आंखें तोड़ दी, इसलिए अंधा बना। तो आज हमें जो करते उसका क्या परिणाम है, इसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज कोई बताने वाला भी नहीं। और हाँ, तो इसीलिए वो अच्छा, वो कई आज फिल्में देखते, ये समाज में देखते हैं, वो देख करके फिर वो ऐसा काम करते हैं, देखा देखी। इसीलिए अच्छा बुरा उनके दिमाग में डालना जरूरी है। और जब ये डालेंगे, तब जा करके जब कर्म करेंगे, उस समय याद आएगा उसको। भगवान भाई जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जब तक मिट्टी कच्ची है तो कुम्हार उसको कोई भी आकार दे सकता है, किसी भी प्रकार का बर्तन, जैसे कहते हैं ना कि घड़ा में कोई भी आकार दे सकता है। लेकिन वो मिट्टी अगर पक जाए, या वो घड़ा अगर पक जाए, अब फिर जैसे घड़ा बना दिया कुम्हार ने, वो चाहे मैं सुराही बनाना चाहता हूँ उसकी, तो फिर वो संभव नहीं, अगर वो घड़ा पक गया तो इसी तरह से हम अगर एक इंसान से उसकी तुलना करें इस उदाहरण की, तो अगर कोई व्यक्ति 15, 16 या 18 साल का हो चुका और उसमें संस्कार नहीं आए, तो क्या उसका जीवन आगे बाद में बदल सकता है? बदल सकता है, लेकिन उसको फिर समय पे चल चुका है, क्या वो धोखा खा करके, गिर करके फिर ये कर सकता है। लेकिन बचपन से अगर ये उसको सिखाएंगे, तब, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसके अंदर ईगो आता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ,
मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए वो किसी की सुनेगा नहीं। लेकिन बचपन से अगर उसको सिखाते हैं वो करता रहेगा। ऐसी एक कोई ऐसा खास आयु वर्ग है कि जिसमें बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि उसमें संस्कार अगर हम बच्चों को बताएं, हाँ, समझाएं, ये value दी 8वीं से जाए। लेकर के 6ठी से 8वीं से लेकर के अगर 12वीं तक उस बच्चों को संस्कार दिए जाए, फिर वो कॉलेज में जाए, कहीं भी जाए, वो फिर संस्कारित बन जाएगा। मतलब संस्कारित हाँ, बनाने की 25 भी साल एक के बाद, उम्र हाँ, है। 25, 22, 23 साल के बाद वो फिर आगे नहीं सुनेगा किसी जैसे की, उसके संस्कार बन जाएंगे फिर वो उसी पे वो उसी पर चलेगा। तो हमें ज़रूरत है कि बच्चा जब छोटा है, जब हमारा बच्चा पैदा होता है, उसमें समझ शुरू होती है, मेमोरी मतलब याददाश्त उसकी बढ़ने लगती है, तभी पे हमें उसको संस्कार तब जा करके वो, लेकिन वो बच्चा भी, वो अगर वो छोटा बच्चा भी अगर समाज को देख रहे हैं, समाज में ऐसा हो रहा है, तो फिर वो देख करके वो गलत कर रहा है। लेकिन अगर हमने उसको सुनाया पहले, तभी वो समाज को देखते हुए भी गलत काम नहीं करेगा। अगर उसका हमने परिणाम देखा हाँ, कि ऐसा करने से ऐसा नतीजा मिलता है, सजा भुगतनी पड़ती है, तो मतलब कहने का ये संस्कार हमें शुरू में ही देना होता है। शुरू में देना है। तो इस तरह से आज बच्चों को मूल्य शिक्षा देना बहुत जरूरी है। आज हमारी ये ब्रह्मा कुमारी संस्था भी बनी, जब छोटे बच्चे थे 300, खास तो दादा लेखराज ने शुरुआत किया, तो 300 लोग थे, तो उनको संस्कार दिए, आज वो बड़े होकर के इतनी बड़ी संस्था बना दिया 300 लोगों ने, इतना बड़ा पूरा विश्व के ऊपर ये हो गए। तो इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर मुझे 100 युवा मिले मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। आज कितनी स्कूल कॉलेज है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे युवा नहीं मिले, युवा नहीं मिल रहे हैं। हाँ, इसीलिए उन बचपन से उन संस्कार देने की जरूरत है। और इसीलिए आज हमारे ब्रह्मा कुमारी के तरफ से काफ़ी सारे हम लोग ये भी कर रहे हैं, एक कुछ टच द लाइट सिलेबस भी बना रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में वो चालू भी किया उन लोगों ने, कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे कॉलेज के बच्चों के लिए भी चालू किए हैं। तो इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। जी भाई जी, अभी जैसे आज का माहौल चल रहा है, आज की जो परिवेश है, उसमें इतनी निगेटिविटी छाई हुई है और लोग देखा देखी कर रहे हैं कि ये अगर गलत कर रहा है, मैं ही अगर गलत कर लूँगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मतलब ये सोचने को तैयार नहीं है कि हाँ इसने गलत किया है, हम ना करें, बल्कि ये करें, ये गलत कर रहा है तो हम ही कर लेंगे तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिविटी इतनी छाई हुई है, इसको कैसे कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते तो हैं? ये निगेटिव का आधार है पॉजिटिव बातें सोचना, पॉजिटिव बातें करना, लेकिन ये पॉजिटिव का स्रोत है आध्यात्मिकता। जब हम आध्यात्मिक सत्संग में जाते हैं, वहाँ बातें सुनते हैं, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति को जीने के लिए कुछ ईश्वरीय कायदे और कानून हैं। मुख से क्या बोलना है, आंखों से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, मन से क्या सोचना है, ये सब के लिए कायदे कानून बने। और जो ये कायदे कानून प्रमाण चलता है, उसके सोच से पॉजिटिव चलेंगे। और ये कायदे कानून कहाँ पता चलता है? सत्संग से। अगर हम सत्संग में आते हैं, सत्संग एक पॉजिटिव का स्रोत है। उसके बजाय हम बैठ करके मोबाइल देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, तो निगेटिव बातें जो भाई जी, सत्संग को लेके भी कई लोग भ्रमित होते हैं कि सत्संग में कहीं जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, किसी गुरु के स्थान पे जाएंगे या स्थल पे जाएंगे, तो कई बार कई चीज़ें ऐसी भी सामने आई हैं या लोग भ्रमित हो चुके हैं कि संतों के भेष में या सत्संग के रूप में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, अगर गुरु लोग ही जो जिसके पास हम सत्संग लेने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी उदाहरण आ चुके हैं कि वो खुद अपराधी साबित हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा ये बताया। तो फिर लोग उनका मन भी उस तरफ से हटा। हाँ, तो काफ़ी ऐसे उदाहरण भी आप देख रहे हैं काफ़ी सारे समाज में। वास्तव में सत्संग वो है जो सत्य बातें, सत्य ज्ञान, वास्तव में इस दुनिया में आज तक जो भी हम शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, सत्संग किया, आखिर भगवान को गीता में क्यों कहा यदा यदाई धर्म ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आता हूँ। तो वास्तव में इस दुनिया में अब वर्तमान समय परमात्मा कौन है, असली ज्ञान क्या है, इसके बारे में कभी पता नहीं। और इसीलिए आज हर एक ने क्या किया है, मनमत परमत प्रमाण चल करके गलत काम कर रहे हैं, और इसीलिए भगवान का नाम खराब हो रहा है, संस्थाओं का नाम खराब हो रहा है। तो वास्तव में परमात्मा कौन है? ब्रह्मा कुमारी संस्था वास्तव में कोई भी देहधारी व्यक्ति परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं, भगवान नहीं है।
परमात्मा एक ज्योति स्वरूप निराकार है। निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप है। देखो परमात्मा के लिए देवों में देव महादेव कहते हैं। आज कृष्ण ने भी उसकी पूजा की। कृष्ण ने ये नहीं कहा मैं ये हूँ, राम ने भी उसकी पूजा की, महादेव की। महादेव की पूजा। तो वास्तव में परमात्मा एक निराकार ज्योति स्वरूप है।